हेलो दोस्तों, आपका टैलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज को पार्ट वाइज 5 पार्ट में कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने ट्रिक और मेथड के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हल किया है। अब हम लोग एनालॉजी टेस्ट की ओर चलेंगे, जिसको सादृश्य परीक्षण कहते हैं। इनको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है चेन्नई रेशियो तमिलनाडु, चेन्नई रेशियो तमिलनाडु समानुपात देहरादून रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई। तो उसी प्रकार उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसमें जो देहरादून है वो किसकी राजधानी? उत्तराखंड की राजधानी और राज्य के बारे में दिया हुआ है। उत्तराखंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड को ही हम लोग उत्तरांचल नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। अब जैसे झारखंड है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग को पता ही होगा कि लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मोची का संबंध किससे दिया है? चमड़ा से। तो उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा? अब देखिए, मोची किसका काम करता है? चमड़े का काम करता है। तो बढ़ई किसका काम करता है? अरे बढ़ई भाई लकड़ी का काम करता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है। अब देखिए, मेज और फर्नीचर ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? लकड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे मोची चमड़े का काम करता है, अगर मोची का दिया रहता चप्पल, तब बढ़ई का मेज या फर्नीचर में से कोई ऑप्शन हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे दिया है मोची का क्या? चमड़ा। मतलब मोची किस चीज से संबंधित है? चमड़े से काम से संबंधित है। तो बढ़ई का किससे होगा? लकड़ी से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। औषधि का संबंध किससे दिया है? रोगी का। अब शिक्षा से संबंध पूछ रहा है। अब देखिए, औषधि जो रोगी जो होते हैं उनको क्या दी जाती है? रोगी को क्या दी जाती है? औषधि दी जाती है। तो अब बताइए कि शिक्षा किसको दी जाती है? शिक्षा छात्र को दी जाती है, शिक्षक को थोड़ी नहीं देता। शिक्षक तो शिक्षा देता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शिक्षा से क्या संबंध है? छात्र का। तो शिक्षा का किससे संबंध है? छात्र का संबंध है, क्योंकि शिक्षा किसको दी जाती है? छात्र को दी जाती है। जैसे कि औषधि किसको दी जाती है? रोगी से। देखिए, समरूप हम लोग को देखना है कि मतलब किसका संबंध किस रूप में बता रहा है। अगर औषधि को डॉक्टर यहाँ पे दिया रहता, तब शिक्षा का क्या हो जाता है? शिक्षक हो जाता, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है? औषधि देता है। उसी प्रकार शिक्षक हमें शिक्षा देता है। लेकिन औषधि यहाँ पे क्या दिया? रोगी। औषधि क्या दिया हुआ है? रोगी। मतलब रोगी को क्या दी जाती है? औषधि दी जाती है। तो उसी तरह शिक्षा किसको दी जाती है? छात्र को दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त का संबंध किससे दिया? हृदय से। तो अब वायु का संबंध। अब देखिए, रक्त का संचार कहाँ से होता है? रक्त का संचार कहाँ से होता है? हृदय से होता है। रक्त का संचार हृदय से होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम लोग का वायु का संचार कहाँ से होता है? फेफड़े से होता है। वायु का संचार फेफड़े से होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में अगर आपकी जीएस अच्छी है तब तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, रॉकी, एप्लेशियन और इंडीज। अब देखिए, ये तीनों का संबंध, अब देखिए इनमें एक दूसरे से संबंध नहीं बताया, इन तीनों का संबंध अलग से बताया। अब जैसे कि इसमें दिया है ऑप्शन में, इसको हम लोग ऑप्शन से ही लगा पाएंगे। शीर्ष दिया है, पहाड़ी दी है, ढलान दी है, श्रेणी दी है। अब देखिए, रॉकी, एप्लेशियन और इंडीज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब पर्वत श्रेणी है। रॉकी, एप्लेशियन और इंडीज क्या है? पर्वत श्रेणी है। अब देखिए, इन रॉकी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जब आ गया तो थोड़ा सा इनके बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं। अब जो रॉकी पर्वत है वो कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? ये नॉर्थ अमेरिका में है। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट अल्बर्ट। क्या है? माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट इसकी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। अब फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे पे, एप्लेशियन। एप्लेशियन क्या है?
अपलेशियन भी कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अपलेशियन भी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अब इंडीज की बात करें तो इंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। तो ये क्या, ये तीनों का संबंध किससे है? पर्वत श्रेणी से है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कबूतर का संबंध शांति से दिया हुआ है और श्वेत ध्वज का। अब देखिए कबूतर को देखते ही शांति लग जाता है, तो कबूतर का संबंध शांति से, मतलब इससे नहीं संबंधित है। कबूतर का संबंध किससे दिया? शांति से। तो उसी तरह श्वेत ध्वज का संबंध किससे? आत्मसमर्पण से। किससे है? आत्मसमर्पण से। अगर आत्मसमर्पण करना रहता है तो हम लोग सफ़ेद झंडा दिखा देते हैं, तो इसका मतलब क्या कर देते हैं कि भैया अब हम हार गए हैं, आपके शरण में आ गए हैं। तो वही से आपका क्या हो जाएगा? श्वेत ध्वज का किससे संबंध दिया है? आत्मसमर्पण से। तो समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें दिया हुआ है कि जलयान सागर, जलयान का संबंध सागर में। जलयान का संबंध किससे दिया हुआ है? सागर से। मतलब कि जो जलयान है वो किस में चलते हैं? सागर में चलते हैं। तो अब भैया जलयान जब सागर में चलते हैं तो ऊँट पर्वत पे थोड़ी नहीं चलेगा, ऊँट भूमि पे थोड़ी नहीं चलेगा, वन में थोड़ी नहीं चलेगा। ऊँट तो चलेगा तो कहाँ चलेगा? रेगिस्तान में चलेगा। ऊँट किस में चलेगा? रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखिए संबंध किससे किससे बता रहा है। अब जैसे जलयान का संबंध जब सागर से दिया है, मतलब कि सागर में जलयान चलते हैं, तो अब रेगिस्तान में ही तो ऊँट चलेंगे, पर्वत में चलेंगे? अरे पर्वत में थोड़ी नहीं चलेंगे, भूमि में थोड़ी नहीं चलेंगे, वन में थोड़ी नहीं चलेंगे, रेगिस्तान में चलेंगे। एकदम आसान से। रेगिस्तान का जहाज भी किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए मक्खन का संबंध दिया है दूध से। मक्खन का संबंध किससे दिया है? दूध से। अब पुस्तक का पूछ रहा है। अब देखिए दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। दूध से मक्खन बनता है। तो अब भैया कागज से ही तो पुस्तक बनेगा, कि अध्याय से बनेगा, लेखक से बनेगा, छपाई से? कागज से। देखिए मटेरियल से ये संबंधित क्वेश्चन है कि मक्खन से जब दूध बन रहा है, दूध से जब मक्खन बन रहा है तो पुस्तक, कागज से क्या बनेगी? कागज से पुस्तक बनेगी। आप लोग को संबंध देखना है कि किससे क्या संबंध बता रहा है। ठीक, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी। और ये सब क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, और एक एक बार नहीं, तीन तीन बार आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है आरआरबी के। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है न्यायालय का संबंध न्याय से तो विद्यालय। अब बताइए न्यायालय में क्या मिलता है भैया? न्यायालय में न्याय मिलता है। न्यायालय में न्याय मिलता है। तो वैसे ही विद्यालय में क्या मिलती है? विद्यालय में शिक्षा मिलती है। विद्यालय में शिक्षा मिलती है। विद्यार्थी नहीं, प्रधानाचार्य, अध्यापक नहीं, विद्यालय में मिलती क्या है? शिक्षा। क्या मिलती है? शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हंसना आनंद। हंसना का संबंध किससे दिया है? हंसना का संबंध आनंद से। तो अब रोना का संबंध, अब जाहिर सी बात है ऑप्शन जैसे ही देखेंगे हम लोग को आएगा क्या? शोक। शोक या दुख। शोक या दुख। अबे भैया जब दुख होता है, शोक होता है, गम होता है, तभी तो आदमी रोता है, तभी तो आदमी रोता है, जब आदमी को शोक होता है और दुख होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो आपकी स्क्रीन के सामने, ये थोड़ा सा आप देखिए, गश्त का क्या होता है? गश्त मतलब सुरक्षा। गश्त जैसे कि जब रात हो जाती है तो पुलिस गाड़ी लेके घूमती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुलिस क्या लगा रही? गश्त लगा रही। और गश्त क्यों लगाया जाता है? सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। अब बीमा आदमी क्यों करता है? बीमा आदमी क्यों करवाता है? क्यों करवाता है भाई? संरक्षण के लिए करवाता है। देखिए आप कनेक्ट करिए, क्वेश्चन को कनेक्ट करिए। अब गश्त जो होती है वो सुरक्षा के लिए पुलिस करती है, गश्त लगाती है। तो वैसे ही हम लोग बीमा किस लिए करवाते हैं? संरक्षण के लिए करवाते हैं। जब संबंध आप बना लेंगे तभी आप ऑप्शन को लगा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आदमी क्या है? चलता है। अब सांप दौड़ेगा थोड़ी नहीं, दस्ता है, लेकिन अब चलने से संबंध बता रहा है, चलने से संबंध बता रहा है। आदमी क्या पैरों से चलता है, तो वैसे ही सांप क्या करता है? सांप रेंगता है। सांप क्या करता है? रेंगता है। भैया डसना मत लगा देना, आप लोग गलत हो जाएगा। इसमें संबंध देखिए कि आदमी से संबंध क्या बता रहा है। आदमी जब चलता है तो सांप क्या करता है? रेंगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एकदम सही से आप संबंध को समझिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि लड़की सुंदर। अब देखिए भैया, लड़की का क्या बना बता दिया, लड़की को सुंदर बता दिया। लड़की का संबंध क्या किससे बता दिया। अब जैसे आप लोग लड़की को देखते हैं तो लड़की को देखते ही आपके मन में उसकी सुंदरता के बारे में आता है, लेकिन जब आप लड़के को देखते हैं तो लड़के को आप थोड़ा नहीं सुंदर देखेंगे। लड़के को आप जैसे ही देखेंगे तो लड़के का संबंध क्या बनेगा, साहसी। किससे बनता है संबंध। अब देखिए इसमें मनोभाव से बन रहा है कि लड़की को देखते ही आप लोग सुंदर समझते हैं, लेकिन लड़का जब देखते हैं तो लड़के का संबंध साहसी से आता है। किससे आता है, साहसी से। साहस से उसके क्या उसका संबंध बनता है, और यही ऑप्शन आपका सही किया हुआ है। अब देखिए वीर चतुर, ये देखिए कहीं कहीं अब वीर भी लग सकता है, चतुर भी लग सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, साहसी। तो हम लोग क्या करेंगे, साहसी टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश का संबंध प्रधानमंत्री। देश का संबंध किससे बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री से। तो अब राज्य का संबंध क्या हो जाएगा। अब देखिए लड़के क्या करते हैं, कभी कभी लड़के राज्यपाल लगा देते हैं। देखिए राज्यपाल तब होता जब देश का संबंध प्रधानमंत्री की जगह किसको दिया रहता है, राष्ट्रपति को दिया रहता है। अगर राष्ट्रपति को दिया होता तब यहाँ पे राज्यपाल लगता है, लेकिन अब देश का संबंध देखिए प्रधानमंत्री से दिया होता है, तो राज्य का संबंध किससे बनेगा, राज्य का संबंध मुख्यमंत्री से बनेगा। अगर देश का संबंध राष्ट्रपति होता तब हमारा ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन अब यहाँ पे राष्ट्रपति दिया नहीं है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, तो हमारा राज्य का संबंध किससे बनेगा, मुख्यमंत्री से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालम का संबंध दिल्ली से दिया हुआ है और दमदम का संबंध पूछा हुआ है। दमदम का संबंध, अब देखिए पालम जो है वो एक हवाई अड्डा है। पालम क्या है, एक हवाई अड्डा है। तो पालम का संबंध जब दिल्ली से दिया हुआ है, तो अब दमदम हम लोग को पता होना चाहिए। अब जैसे पालम अगर हवाई अड्डा के बारे में हम लोग जानेंगे कि पालम एक हवाई अड्डा है, तभी हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि पालम का संबंध जब दिल्ली से दिया हुआ है, तो अब दमदम भी हमें याद रहना चाहिए कि दमदम क्या है, दमदम भी एक हवाई अड्डा है, लेकिन कहाँ का है, कोलकाता का है। कहाँ का है, कोलकाता का। तब हम जाके इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग को पता ही नहीं होगा कि पालम है क्या, तब हम लोग क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। अगर हम लोग को पता होगा कि पालम क्या है, एक हवाई अड्डा है और वो कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, तो उसी तरह दमदम एक हवाई अड्डा है, तो वो कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अब देखिए दो चार बात इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो पालम हवाई अड्डा है, पालम हवाई अड्डा है, उसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और जो दमदम हवाई अड्डा है उसको हम लोग सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये चीज़ें भी याद रहनी चाहिए कि पालम हवाई अड्डा किस नाम से जाना था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और दमदम सुभाष चंद्र बोस। और ये कहाँ पे, दमदम कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है, और पालम कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन को आप समझते चलिए और हल करते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का संबंध उड़ने से दिया हुआ है। अब सांप का पूछ रहा है। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया कि आदमी का चलने से, तो सांप का क्या था, रेंगने से। तो वैसे ही पक्षी क्या है, उड़ती है, तो सांप क्या करता है, रेंगता है। सांप क्या करता है, रेंगता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम आसानी से हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलवार का संबंध किससे दिया हुआ है। मंगलवार का संबंध रविवार से दिया हुआ है, और बुधवार का पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मंगलवार क्या है, मंगलवार। अब मंगलवार के कितने दिन बाद रविवार आ रहा है, कितना, 5 ऐड करेंगे तब आ जाएगा रविवार। अब जोड़ के देख लीजिए, बुध मंगल को छोड़ के गिनिएगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार या रविवार। तो उसी तरह अब बुधवार में 5 जोड़ेंगे, बुधवार में 5 जोड़ेंगे। अब बुधवार को छोड़ के 5 जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार। तो हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार। तो हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ से भी देख लीजिए, अगर मंगल के बाद रविवार आ रहा है, तो अब बुध से मंगल से एक दिन बढ़ा बुध, तो रवि से भी एक दिन बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, सोम। यहाँ से भी हम ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का संबंध दबाने से दिया हुआ है और द्रव्य का संबंध पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किससे लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। अब ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, दूसरा पहले देखते हैं, वाष्पन, बोतल, फिर उसके बाद उत्सर्जन और फिर तिरछा करना।
अब देखिए टूथपेस्ट का संबंध दबाने से दिया, मतलब कि जब हम लोग दबाते हैं टूथपेस्ट को तभी क्या टूथपेस्ट बाहर निकलता है। और द्रव्य अगर किसी गिलास उलास में रखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, तिरछा कर देंगे, तिरछा कर देंगे। लोटे में रखा हुआ है, बाल्टी में रखी हुई, उसको तिरछा कर देंगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ से संबंध बनाएंगे तभी जाके ऑप्शन नंबर ए को लगा पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दौड़ने का संबंध किससे दिया है, टांगे से। और रंगना का, अब देखिए टांगे, टांगे मतलब पैर, दौड़ने का संबंध पैर। अब हम लोग दौड़ते किससे हैं, पैर से दौड़ते हैं, टांगों से दौड़ते हैं। तो अब रंगते किस चीज से हैं, रंगते किस चीज से हैं, रंगते किस चीज से हैं भैया, ब्रश से रंगते हैं, ब्रुश से। किससे रंगते हैं, ब्रुश से। यहाँ से संबंध बनाइए, दौड़ते किससे हैं, टांगों से, तो रंगते किससे हैं, ब्रुश से या ब्रश से। ब्रश से क्या करते हैं, रंगते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। लगभग हम लोगों ने 19 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए हम एनालॉजी के जितने भी सीरीज में बनाऊंगा उसमें लगभग 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे ही करके हम लोग पार्ट वाइज इसको सॉल्व करेंगे। और जो क्या नाम है कि एनालॉजी होती है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं। कितने टाइप से, 3 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप होता है वर्ड बेस्ड, वर्ड बेस्ड मतलब शब्द आधारित। दूसरा डिजिट बेस्ड होता है। और चौथा किससे होता है, अल्फाबेट बेस्ड। अब देखिए वर्ड बेस्ड जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सब क्या है, वो सब वर्ड बेस्ड के अंदर आएंगे। इसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। फिर उसके बाद डिजिट में 100 क्वेश्चन और अल्फाबेट में 100 क्वेश्चन। और इस तरह हम लोग का 300 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लगभग इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग का कोई एग्जाम में छूटेगा नहीं, इसी से संबंधित घुमा फिरा के देता है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको अगर समझ में आया हो या फिर आपको कुछ फ़ायदा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और उसके बाद मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना के अपलोड करते रहूं। ठीक दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।